का। तो आज हम जो पढ़ेंगे कोरिलेशन, स्टडी ऑफ कोरिलेशन में पढ़ेंगे, और इसके जो है न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं वो भी जो हैं आप हम आज लोग सीखेंगे हम आज, ठीक है। तो इसके अलावा जो टेबल थी वो टेबल मैंने भेज दी है। 3 टेबल्स आप यूज़ करते हैं बायोस्टेट के अंदर, या जो हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोस्टेट है इसमें हम 3 टेबल यूज़ करते हैं। काई स्क्वायर टेबल आपने यूज़ कर लिया, आपको पता भी चल गया। इसी तरह एक और टेबल होती है टी टेबल, जो अब हम इसमें यूज़ करेंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या स्टूडेंट्स टेबल इसको कहा जाता है, ठीक है। वो टेबल भी मैंने भेज दी। और थर्ड वन है एफ टेबल। एफ टेबल जो है हम एनोवा के अंदर यूज करते हैं, एनोवा जब हम करेंगे तब आप यूज करेंगे। फिलहाल जो है आप लोगों के पास क्या है, फिलहाल ये जो है आप लोग यूज करेंगे, कौन सी टेबल यूज करेंगे आप लोग? फिलहाल जो टेबल यूज करेंगे वो है टी टेबल। काई स्क्वायर टेबल यूज कर चुके हैं, आज जो हम यूज करेंगे वो टी टेबल यूज करेंगे। मैंने जो है आपकी सीआर को वो भेज दिया है, फॉरवर्ड कर दी है टेबल्स। आई होप कि आप सब लोगों को मिल गई होगी, ठीक है। यस तो सर, मैंने फॉरवर्ड कर दिया था। ओके, गुड बच्चे, ठीक है। कोरिलेशंस मैं वंस अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ। कोरिलेशंस क्या होता है? टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स हों एक्स और वाई, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स होते हैं, टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड एंड चेंज इन एनी वन वेरिएबल इज फॉलोड बाय इन इन अदर वेरिएबल। क्या होता है कि दो वेरिएबल्स होते हैं, दो वेरिएबल्स की स्टडी को, दो वेरिएबल की के बारे में जितने भी जो है कंपैरिजन होता है, सिमिलरिटीज होती है, डिफरेंस वगैरह जितना भी है, तो उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? उसकी स्टडी को कोरिलेशन कहा जाता है, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट है चेंज इन बोथ वेरिएबल्स नोन एज कोरिलेटेड। जितनी भी चेंजेस इस वेरिएबल के बीच में आती हैं उसको क्या कहा जाता है? कोरिलेटेड कहा जाता है, ठीक है बच्चे। अच्छा, इसके बाद आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप, कितनी स्ट्रेंथ है रिलेशनशिप के अंदर, ये सारी चीजें कोरिलेशन में आ जाता है। यानी कि सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपके पास गिवन दो चीजें हैं, एक्स और वाई वेरिएबल है, या एक्स और वाई वेरिएबल है, तो एक्स और वाई वेरिएबल के अंदर कितना डिफरेंस है, क्या क्या जो है उसके अंदर स्ट्रांग रिलेशनशिप है या वीक रिलेशनशिप है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं? ये सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर, किसके अंदर? कोरिलेशन के अंदर, सही है बच्चे। अच्छा, आगे चलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। हम ज्यादातर जो यूज करते हैं वो कोएफिशिएंट जो है वो ऑफ कोरिलेशन यूज करते हैं, ठीक है, जिसको डिनोटेड बाय आर, स्मॉल आर जो होती है इससे हम डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, ठीक है। ये डिफरेंट इसके अंदर न्यूमेरिकल रेंज होती है, कितनी होती है? +1.0 टू माइनस जो है 1.0 तक इसकी जो है रेंज होती है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या है इसके अंदर जो है, इट गिव्स एन इंडिकेशन, इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है। तो वो इंडिकेट करती है जो है, क्या इंडिकेट करती है? स्ट्रेंथ वगैरह को इंडिकेट करती है, ठीक है बच्चे। आ गई बात समझ में? अब हम आ जाएं न्यूमेरिकल की तरफ, इसको न्यूमेरिकल करने हैं हमें, ठीक है। कोरिलेशन भी समझ आ गया आपको, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। अब आगे चल के इसका फार्मूला क्या है, मुझे फार्मूला बताना है आप लोगों को, सही है बच्चे? बच्चे आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ओके, सही यस है। सर। स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? नो सर। स्क्रीन नजर नहीं आ रहा आपको? चलो मैं स्क्रीन दोबारा मैं आपको जो है स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा बच्चा, अब स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? यस सर। ओके, गुड। अच्छा, वंस अगेन मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। कोरिलेशन ये आप लोग समझ गए। अब फार्मूले की तरफ आते हैं, ठीक है। इट इज ओनली अप्रोप्रिएट फॉर ऑब्जर्विंग द रिलेशनशिप बिटवीन मीनिंग मीनिंगफुल क्वांटिएबल डेटा। जस्ट लाइक कौन सा डेटा होता है इसके अंदर? प्रेशर का, टेम्परेचर का डेटा होता है, ग्रोथ का डेटा होता है, जेंडर का होता है, फेवरेट कलर वगैरह, इस तरह का जो है डेटा इसके अंदर जो है इंक्लूड किया जाता है। अब इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला आपके सामने है। आर इज इक्वल टू, स्मॉल आर है समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइड बाय एन, ठीक है। और इसको डिवाइड बाय फर्दर करते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, ठीक है। ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, ई वाई स्क्वायर माइनस ई
ओ सॉरी समेशन वाई इसको होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो ये एक इसका जो है फार्मूला है जो आप देख सकते हैं, जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं कोरिलेशंस के लिए। इसके अलावा मल्टीपल कोरिलेशंस होते हैं जिसमें एक्स वाई जेड x2 x3 x4 यानी कि इस तरह से मल्टी जो है वो कोरिलेशन भी यूज किया जा सकता है। लेकिन हम मल्टी कोरिलेशन यूज नहीं करेंगे, हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे काम करेंगे। जो कोरिलेशन जो बेसिक है वो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। ठीक है बच्चे, अब चलें न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा, न्यूमेरिकल है आपके पास कंप्यूट द प्रोडक्ट, जो आपके पास जो है कंप्यूट द प्रोडक्ट of correlation of coefficient between the shoot length and root length of a sample of neem seedlings of the following data and conclude the significance difference। तो आपके पास जो है ये आपके पास जो है ऑब्जेक्ट है। वंस अगेन मैं इसको जो है वो रिपीट कर देता हूँ। कंप्यूट द, आप लिखते जाएं तो आपके लिए बेस्ट है। मैं वंस अगेन कह रहा हूँ, आप लिखते जाएं, आप लिखेंगे तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आप इसमें बहुत सारी चीजें आप समझ सकते हैं, ठीक है। कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है, बिटवीन द शूट लेंथ एंड रूट लेंथ ऑफ अ सैंपल ऑफ नीम सीडलिंग ऑफ द फॉलोइंग डेटा एंड कैलकुलेट द सिग्निफिकेंस डिफरेंस। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर हैं, क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। सही। अच्छा, ये जो डेटा है वो नीम ट्री का डेटा है। इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, इसमें जो चीजें दी गई हैं, जो डिस्क्राइब की गई हैं, वो शूट लेंथ है और रूट लेंथ है, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, दोनों रिक्वायर्ड हैं, और ये इन दोनों चीजों के बारे में हमें मालूम करना होता है। अच्छा, आपको एग्जाम के अंदर या आप जो दिया जाएगा असाइनमेंट, उसमें सिर्फ दो चीजें गिवन होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं, एक्स और वाई, यानी कि शूट लेंथ और रूट लेंथ। एक्स, अब हम इसको जो है एक्स कंसीडर करते हैं, इसको वाई कंसीडर करते हैं। एक्स की क्या वैल्यूज हैं, ये 10 वैल्यूज आपके सामने हैं, ये तमाम एक्स की वैल्यूज है, ठीक है। और इसके बाद ये वाई की वैल्यूज आ गई, ठीक है बच्चे। अब क्या करते हैं, अब हम इसका समेशन निकालेंगे। 36.4 समेशन है इसका, और समेशन y जो है 10.2 है, ठीक है। ये आपकी x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज आपको गिवन होती हैं, ये आपको दी जाती हैं। आगे जो है आप काम खुद करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होता है, ठीक है। आगे भी इजी प्रोसेस है। आप पहले जो है इसका एक्स वाई निकाल लें। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स वाई? एक्स वाई मतलब है एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, यानी कि 3.8 मल्टीप्लाई बाय 1.2 3.7 मल्टीप्लाई बाय 1/1 1.1, ठीक है। इस तरह आप एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। जब आपकी ये एक्स की वैल्यू निकल जाएगी एक्स वाई की, तो फिर आप इसका समेशन निकाल लेंगे लास्ट में, ठीक है। तो लास्ट में आप इसका समेशन निकालेंगे, तो ये आपका समेशन आ जाता है। इसके बाद अब इंडिविजुअली एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि आप इसको एक्स को स्क्वायर करेंगे। 3.8 मल्टीप्लाई बाय 3.8, इसका स्क्वायर निकालें तो स्क्वायर आपके पास ये वैल्यूज आ जाती है, ठीक है। इसी तरह आप y का भी जो है स्क्वायर निकालेंगे, तो y का स्क्वायर जो निकालेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी। तो इनका भी समेशन निकाल लें, समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर, और ये आ गया समेशन एक्स वाई, और ये समेशन वाई, और ये समेशन एक्स, ठीक है। नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास कितने हैं, ये 10 है, ठीक है। आ गई बात समझ में? यहां तक आगे चलूं मैं अब? आगे आपको समझ में, कोरिलेशन के अंदर आपके पास एक्स और वाई गिवन होता है, ठीक है। गिवन होने के बाद आप फाइंड आउट करते हैं एक्स वाई, फिर एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, इन सब का समेशन लेते हैं। फिर आगे हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। मेरे ख्याल में आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो आप लोग दोबारा मुझसे वंस अगेन रिपीट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। सर आगे आ गया समझ। ओके बच्चे, आगे चलते हैं, ठीक है। अब फार्मूला पुट करते हैं, ठीक है। फार्मूला पुट करने के लिए आपको फार्मूला में बता चुका हूं, आपका ये फार्मूला है R इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स। ये आपका फार्मूला आ जाता है, सही है। आ गई बात समझ में? ये आपका फार्मूला है, सही। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। वैल्यूज को किस तरह पुट करेंगे, आपके पास क्या क्या वैल्यूज है, समेशन एक्स वाई, सबसे पहले ये वैल्यू आ जाती है समेशन एक्स वाई। तो समेशन एक्स वाई आपका कितना है, 37.49, ये आपका समेशन एक्स वाई रहा, ठीक है। आ गया। और समेशन एक्स कितना है आपका, कितना है समेशन 36 36, और समेशन वाई 10.2 10.2 2 डिवाइड बाय एन। एन का क्या मकसद 10 है,
एन का क्या मकसद है? नंबर टोटल नंबर। आपके पास कितनी वैल्यूज हैं? टोटल नंबर 10। तो आपने यहाँ पे क्या वैल्यूज दे दी? 10 दे दी। आगे यहाँ तक समझ में बात? ठीक है। अब नीचे फार्मूला पुट करेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन एक्स स्क्वायर आपका ये रहा, ठीक है। क्या है? 132.94। ये आपने यहाँ पे वैल्यूज दे दी। फिर इसके बाद जो है आपका आ रहा है समेशन एक्स होल स्क्वायर। अब समेशन एक्स होल स्क्वायर का मकसद ये है कि तो आप क्या करेंगे कि ये वाली वैल्यू जो है इसको आप क्या करेंगे? होल स्क्वायर में ले आएंगे, ठीक है। ये है समेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय वही नंबर है 10 आ गया, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं समेशन वाई स्क्वायर। समेशन वाई स्क्वायर भी आपके पास गिवन है, ठीक है। ये रहा आपका समेशन वाई स्क्वायर 10.72। तो आप 10.72 देंगे। और जो है समेशन वाई आपको कहा गया है कि आप फाइंड आउट करें समेशन वाई को, ठीक है। तो समेशन वाई को आप जैसे ही फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू क्या है? 10.72, ठीक है। 10.72 और इसमें जो है 10.2 होल स्क्वायर आ गया डिवाइड बाय 10 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने जो है इसको आपने कैलकुलेट किया, इसको फाइंड आउट किया, तो आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। अगर चाहें तो फिर भी आप कंफर्म कर सकते हैं। ये वैल्यूज आ गई। इसके बाद आपकी आर की वैल्यू ये रही, ठीक है। आ गई बात यहाँ तक समझ में आप लोगों को? सही है बच्चे? जी यस सर। सर इसके बता बाद दें एक बात जी बच्चे, है, जो n है जो फॉर्मूले में, वो पूरी वैल्यू से डिवाइड होगा या सिर्फ जो ब्रैकेट में उसी के ऊपर है उससे होगा? ये जो n है ना, ये सिर्फ इस वैल्यू से होगा डिवाइड। ये वाला n इस वैल्यू से डिवाइड होगा, ठीक है। एक मिनट बच्चे, अच्छा ये वाला जो है n है सिर्फ इस वैल्यू से डिवाइड होगा, ठीक है। और ये वाला जो n है ठीक है। ये सिर्फ इस वैल्यू से डिवाइड होगा, ठीक। और ये वाला जो n है ये इस वैल्यू के साथ डिवाइड होगा। तो इसके बाद अगर आप चाहें तो कैलकुलेशन करके देख लें, और ये आपके पास ये वैल्यू आएगी 0.37 डिवाइड बाय ये जो है अंडर रूट 0.144। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आर आपका किसके पास आ गया? आर आपकी वैल्यू ये आ गई। अच्छा, ये किसका फार्मूला है? मैं आपको बता चुका हूं जी बच्चे, चमाट पड़ेगी सबको। ये किसका फार्मूला है? ये तो आपके पास वैल्यू आ गई आर की, कोरिलेशन की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे? कोएफिशिएंट ये क्या है बच्चे? ये तो आपका कोएफिशिएंट आ गया, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर। ये टी क्या है? सब भूल गए आप लोग। बताया भी था आप लोगों को, बताया था नहीं बताया था? आप लोगों ने लिखा नहीं होगा, आप लोग इस पे डिपेंड करेंगे, ये सर भेज देंगे बस। ये है टी टेस्ट की, पीछे लेके चलता हूँ आप लोगों को, ऐसे आपको याद। ये वैल्यूज देखी थी आपने? टी टेस्ट पढ़ाया था आपको मैंने जी बच्चे, टी टेस्ट पढ़ाया था मैंने आपको। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। टी टेस्ट के अंदर आपने क्या किया था? कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट था, ये लिखा हुआ है कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट। जी सर। तो टी टेस्ट में हम क्या करते हैं? कोरिलेशन को हम यूज करते ही नहीं करते? करते हैं ना, ठीक है बच्चे। तो अब हम आगे जाके क्या करेंगे? एक मिनट, ठीक है। तो अब टी टेस्ट की जो है हम फार्मूला पुट करते हैं टी टेस्ट का। कौन सा फार्मूला पुट करेंगे इसके अंदर? ये जो फार्मूला लिखा हुआ है कोएफिशिएंट, कोरिलेशन यस कोएफिशिएंट। सर। आ गया समझ में? ये टी टेस्ट का फार्मूला है। टी टेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? फार्मूला पुट करते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ये टी टेस्ट का हम करेंगे, टी टेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला पुट अप करते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई होगी बात। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे ये फार्मूला पुट अप कर दिया टी टेस्ट का, ठीक है। तो अब ये टी टेस्ट का फार्मूला आपके जो है वो टी इज इक्वल टू आर। आर की क्या वैल्यू है? आर आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है जो आप फाइंड आउट कर चुके हैं, n-2 डिवाइड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या किया? तो इसको जो है आपने फाइंड आउट करने के लिए क्या किया आपने? 0.976 और ये क्या है? 10 10 माइनस 2। 10 क्या है? नंबर है, -2 0.976 इसका होल स्क्वायर आपने निकाल लिया, ठीक है। आपके पास वैल्यूज क्या आ गई? आपके पास ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपकी टी वैल्यू कितनी आ गई? 12.59, ठीक है। आपकी टेबुलेटेड वैल्यू टी वैल्यू कितनी है? 12.59, ठीक है। अब ये याद रखना आपकी वैल्यू क्या है? 12 पॉइंट जो है 59। इसके बाद आप निकालते क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए डी एफ इज इक्वल टू n-2, डी एफ इज इक्वल टू 8।
अब आप क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 पे आप कौन सी वैल्यू चेक करेंगे, टी की ये वैल्यू चेक करेंगे। सही है बच्चे, चलते हैं हम टेबल की तरफ। आप सबको टेबल मैंने दे दी है, ठीक है। अब मैं आज आपको टेबल का जो है वो बता देता हूँ कि टेबल आप लोग किस तरह यूज करेंगे। ये रही आपके पास टेबल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें तीनों टेबल्स हैं, ठीक है। ये टेबल आप यूज कर चुके हैं, इसका कोई काम नहीं है। और ये जो टेबल है ये एफ टेबल है, ये अभी आप यूज नहीं करेंगे, आगे चल के आप यूज करेंगे। तो ये आपकी कौन सी टेबल है, टी टेबल है। सही है बच्चे, ठीक है, टी टेबल है। टी टेबल में आप डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करेंगे, आपका ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे है, क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका, 8। ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंस लेवल है, ठीक है। अगर इस तरफ सिग्निफिकेंस लेवल होगा इससे ज्यादा तो क्या शो करता है ये, जी बच्चे, अगर इससे हाई ज्यादा सिग्निफिकेंट, हाई सिग्निफिकेंट, गुड। और इससे अगर कम होगा इन वैल्यू से तो नॉन सिग्निफिकेंट। नॉन सिग्निफिकेंट। अब आपकी वैल्यू क्या है टी की, 12 पॉइंट समथिंग है सर। 12 पॉइंट समथिंग है, गुड बच्चे। तो ये अब आप देखें इस वैल्यूज में आ रही है आपकी वैल्यूज, टेबल सब लोग निकालें, आ रही है आपकी वैल्यूज के अंदर। नो सर, वो तो ज्यादा है। तो वो ज्यादा है तो क्या होगा, हाई गुड। अगर ज्यादा है तो हाईली सिग्निफिकेंट आ जाता है, यानी आपकी वैल्यू क्या है, हाईली सिग्निफिकेंट है। यानी कि किससे बढ़ के है, ये लास्ट वाली वैल्यू याद रखना, 5.041 से ज्यादा है। सही है। अब आ जाते हैं हम वापस यस सर। उसी तरफ, एक मिनट बच्चों को ऐड कर लूं मैं। सही है बच्चे, अब हम चलते हैं वापस इसकी तरफ आ गए, ठीक है। अब आप देखें आपकी वैल्यू जो है क्या आ गई, 0.01 से ज्यादा है तो ये क्या हो गया, हाईली सिग्निफिकेंट, ठीक है बच्चे। अब हम आ जाते हैं रिजल्ट की तरफ। द कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टी, ठीक है, कितनी थी 12.59, ठीक है। ग्रेटर देन द टेबुलेटेड वैल्यू कितनी थी, 5.041 जो लास्ट वैल्यू थी, ठीक है। अंडर द प्रोबेबिलिटी लेवल 0.01, ये प्रोबेबिलिटी लेवल है। प्रोबेबिलिटी लेवल क्या है, मैं दोबारा आपको टेबल में आप देखेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी लेवल आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ प्रोबेबिलिटी लेवल आप किस तरह इसको जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक मिनट बच्चे मैं आपको बताता हूँ। ये आपका प्रोबेबिलिटी लेवल कहलाता है 0.01, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी लेवल है, यानी कि आपका प्रोबेबिलिटी लेवल इससे ज्यादा है 0.001 से। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 0.001, ये देख रहे हैं आप बच्चे। तो ये प्रोबेबिलिटी लेवल दिया गया है, यानी कि आप समझे कि ये इससे ज्यादा वैल्यूज हैं, इसीलिए हाईली सिग्निफिकेंट है। ये देखें ये प्रोबेबिलिटी लेवल लिखा है विथ 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम। आ गया रिजल्ट समझ में आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, Yes. ठीक है। द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज 12.59 ग्रेटर देन द टेबुलेटेड वैल्यू टी 5, टेबुलेटेड वैल्यू कितनी थी 5.041 अंडर द प्रोबेबिलिटी लेवल, ठीक है, 0.001 विथ डिग्री 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, इसके बाद हम क्या देखते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट। हाइपोथेसिस टेस्ट में आप देखें कि इसमें हाईली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यानी कि ये म्यू जो है पॉपुलेशन का यूनिट है, एच नॉट जो है म्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके इज इक्वल टू है, ओके नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सेप्टेड हो गया, और ये क्या हो गया, रिजेक्टेड हो गया। कंक्लूजन क्या आता है, देयर इज हाईली सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द एक्स एंड वाई वेरिएबल, यानी कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। आ रही है बात समझ में, आ गई आपको बात समझ में सबको। कोई भी क्वेश्चन हो आप विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं इस सवाल में से। सर ये हाइपोथेसिस टेस्ट का बता दे एक बार। अच्छे वंश में अगर बता देता हूँ। हाइपोथेसिस टेस्ट में, हाइपोथेसिस टेस्ट में ये कहा जाता है कि आपकी जो वैल्यूज आई हैं, जो आपने वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, ठीक है, उन वैल्यूज के अंदर डिफरेंस है या नहीं है, ठीक है, डिफरेंस है या नहीं है। अगर ये वैल्यूज चली जाती नॉन सिग्निफिकेंट में तो यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है, वो नल हो गया, ठीक है। इसमें जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट का मकसद यानी कि ये नल हाइपोथेसिस नहीं है, इसमें तो बहुत ज्यादा हाईली सिग्निफिकेंट है, तो यानी कि ये नॉट इज इक्वल टू ओ, यानी कि आप जो है ऑब्जर्व वैल्यू। आ रही बात समझ में, तो ये एक्सेप्टेड होगा। अगर नल वैल्यूज होती, नल हाइपोथेसिस होता, नॉन सिग्निफिकेंट होता, तो ऊपर एक्सेप्टेड होता, नीचे रिजेक्टेड होता। यस सर, आ गया समझ। सही बच्चे, सर तो ये स्टार्ट। जी बच्चे,
हाईली हाईली ट्रिपल स्टार लगते हैं। 3 स्टार, ये 3 स्टार लगे हुए हैं। ये ठीक देखेंगे है। तो आपको दिखा देता हूँ। यस ठीक है, 3 स्टार्स के अंदर जो है वो यूज किए जाते हैं। सही है बच्चे। ये जो है अगर आप देखें तो ये 3 स्टार है। ये 3 स्टार इसके ऊपर भी लगाया जा सकता है, यानी कि ये पूरी वैल्यूज यहाँ पे भी लगाई सकती हैं 3 स्टार। ठीक है, 3 स्टार का मकसद क्या होता है कि ये हाईली सिग्निफिकेंट है। सही है बच्चे, आगे चलें। अब आप क्वेश्चन करें, मैं आपको क्वेश्चन एक पुटअप करता हूँ। ठीक है बच्चे, अब आप क्वेश्चन करिएगा, मुझे बताइएगा कि कितना सही हुआ कितना नहीं हुआ, कहाँ समझ में है कि कहाँ समझ में नहीं है। टी टेस्ट बच्चे में बता चुका हूँ। अच्छा, तो कुछ बच्चों ने पूछा है कि सर आपने नहीं बताया, लेकिन मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अगर क्लास अटेंड नहीं की तो वो अलग बात है, बाकी बच्चों को पता है। बच्चे मैंने ये पढ़ाया टी टेस्ट आप सबको? जी सर। हाँ पढ़ाया, शायद कोई बच्चा अगर इसमें प्रेजेंट नहीं होगा तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। ठीक है बच्चे, अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्ट आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, कैसे करना है आपको मैंने, अच्छा इसमें एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें ग्राफ बनेगा कोरिलेशन का। ठीक है, ग्राफ कैसे बनता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, मैं यहाँ ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको पता है कि दो वैल्यूज होती हैं, एक क्या होता है एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका आ जाता है एक्स एक्सिस, सही है, और ये क्या आ जाता है आपका वाई एक्सिस। आ रही है बात समझ में? ठीक है, जी सर। एक आप जो है सेंट्रली लोकेटेड लाइन ड्रा करते हैं, सेंट्रली, जो कि इसके भी इक्वल हो इसके भी इक्वल हो, सेंट्रली लाइन ड्रा करते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यूज लिखेंगे, जो एक्स की वैल्यूज जो आपको ऊपर दी गई हैं, और यहाँ पे वाई की वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है बच्चे, ओके सर। ठीक है, इसके बाद जो है आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, कि पहली वैल्यू कितनी है, दूसरी कितनी है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे। ठीक है, 7.2 है, 10.2 है, 7.1 है, तो ये सारी वैल्यूज इसके अंदर आप पुट करेंगे। सही है बच्चे, आ गई बात समझ में? आगे चलें। सर लाइन वैल्यूज को देख के ही ड्रॉ करेंगे ना फिर? जी बच्चे। बीच में जो लाइन ड्रॉ की आपने जी, सर, ये वैल्यूज को पुट करने के बाद मतलब y और x एक्सिस के बाद यहाँ पे बीच में मैं आपको ये लाइन ड्रॉ बता रहा हूँ, करेंगे ना उसके। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये डेटा मैं एक मिनट आपको बता देता हूँ। ऊपर डेटा पे जाके, यहाँ पे शायद आपको समझ में ना आए। अच्छा, ये आपके पास जस्ट लाइक डेटा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो है वो ड्रा करते हैं। ठीक है, ये आपका जो है y आ गया और ये आपका x आ गया। सही है, अब यहाँ पे आप देखें कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, इसमें कौन सी है मिनिमम वैल्यू? 3.3 है, 3.4 है, 3.5 है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप जो है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, यानी कि पहले 3.3, और मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है, 4 है, आई थिंक सो 4 है। तो आपकी यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, 4। ठीक है, सही है बच्चे। अच्छा, इसके बाद यस आप आ जाए वाई पे। वाई पे आप देखिए आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0.7। ठीक है, 0.7 है। एक मिनट बच्चे, 0.7 आपकी वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह इस वैल्यू को आप लेके जाएं, फिर 0.8 आ गया, फिर 0.9। इसी तरह आपकी जो है मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1.3 है। ठीक है, ये तीनों इक्वल होंगे, यानी कि ये वैल्यूज भी 10 हैं और ये भी 10 है। अब आप क्या इसमें फाइंड आउट करेंगे, अब आप पहली वैल्यू फाइंड आउट करें। आपकी पहली वैल्यू क्या है, 3.8 है। ठीक है, 3.8 कहाँ पे आ रही है आपकी वैल्यूज? जी बच्चे, सर 1.2 पे आ रही है। एक मिनट, 3.8, आप इसको तरतीब से लिखेंगे, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, इस तरह से आप जो है इसको लिखेंगे।
ठीक है बच्चे। ठीक। अच्छा पहली सर वैल्यू आप, जी ये बच्चे, सर फिर लाइन ड्रॉ होगी ना, मतलब इस तरह तरतीब से लिखने के बाद ही लाइन ड्रॉ होगी। जी बच्चे इसके बाद भी जो है आप लाइन ड्रा करेंगे, फिर आपकी पहली वैल्यू क्या है 3.8 है, तो ये आप यहाँ पे एक जो है ना सेंटर पे सेंट्रली वैल्यू आप जो है ये लाइन ड्रा करेंगे। पहली वैल्यू आपकी कहाँ पे है 3.8 पे है, आप यहाँ पे करेंगे 3.8। दूसरी वैल्यू आपकी कहाँ पे 3.7 पे है, तो 3.7 पे आप इसको ड्रॉ करें। फिर इस तरीके से फिर देखा जाता है वैल्यू कितनी डिस्पर्स्ड है। सही है, आ रही है बात समझ में? जी बच्चे आ रही है समझ में आपको? आ रही है आपको बात समझ में? सर आगे। यस सर। सही है बच्चे, ठीक है चलें, गुड। अब मैं आपको जो है एक न्यूमेरिकल दे देता हूँ, आप लोग इसको जो है वो डन करें। ठीक है, आप उसको लिखें, फिर इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, ले लिया आपने पेपर वगैरह, पेन वगैरह, जो भी चीज़ है आपने ले ली? अच्छा, द डेटा, मैं लिख देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, लिखें आप, द डेटा ऑफ विंग एंड टेल लेंथ, विंग एंड टेल length among bird of particular species. Bird of particular species are as follow. Calculate the coefficient of correlation significance difference and also draw the scatter diagram. इसको scatter diagram कहा जाता है, डायग्राम। सही है बच्चे, अब आपके पास वैल्यूज क्या हैं, मैं वैल्यूज आपको बता देता हूं। ठीक है, ये जो है विंग लेंथ, ये हो गई विंग लेंथ। ठीक है, ये लेंथ किस में है, सीएम में है, लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूजन का शिकार ना हो। ठीक है, और ये आपके पास जो है टेल लेंथ है, टेल लेंथ, ये भी सीएम में है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आपकी ये जो वैल्यूज हैं, एक्स के अंदर आ जाती है और ये वाई के अंदर वैल्यू आ जाती है। सही है बच्चे, चलते हैं 10.4। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, 10.4, 10.8, 11.1, सॉरी 11.1, 10.2 और 10.3, 10.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.2 और उसके बाद है 10.7, 10.7, 10.5। ठीक है, 10.7, 10.5, 10.6, 10.6, 11.2, 10.6, 10.6, 11.4। सही है बच्चे,
तो वंस अगेन मैं इसको देख लेता हूँ 10.4, 10.8, 11.1, 10.2, 10.3, 10.2, 10.7, 10.5, 10.6, 10.2, 10.6, 11.4। ये आपके पास वैल्यूज किसकी हैं? x की। अब आ जाते हैं y की वैल्यूज में। y की वैल्यूज है 7.4, ठीक है, और इसके अलावा 7.6, 7.6, ठीक है, इसके अलावा 7.9, 7.2, ठीक है, 7.9, 7.2, 7.4, 7.4 और 7.1, सॉरी 7.1, 7. once again 4, 7.4, 7.4, 7.2, 7.2 और जो है इसके अलावा 7.8, 7.7, 7.7 और 7.8 और 8.3, 8.3, 7.8, 7.7, 7.8, 7.2, 7.4, 7.1, 7.4, 7.2, 7.9, 7.6, 7.4। सही है बच्चे? तो ये आपके पास वैल्यूज हैं, सबको नजर आ रही हैं वैल्यूज? ठीक है, आ रही है वैल्यूज? जी बच्चे, यस सर। तो ये वैल्यूज आपको जो है फाइंड आउट करनी है। एक x की वैल्यू है और एक दूसरी किसकी है? y की वैल्यूज हैं, ठीक है। ये वैल्यूज आपको दी गई हैं, ठीक है। अब आप अपने पेपर पे इसको फाइंड आउट करें, ठीक है। इसको पूरा फार्मूले के साथ, आपके पास टेबल भी है, आपके पास हर चीज है, ठीक है। ये मुझे फाइंड आउट करके बताएं जल्दी से। ये 12 वैल्यू है, 12 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इनको फाइंड आउट करके मुझे जल्दी आप लोग बताएं, ठीक है। कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको 10 से 12 मिनट दे देता हूं, आप लोग इसको बताइएगा, ठीक है। सबने लिख लिया? मैं इसको रब कर दूं? लिख लिया बच्चे आप लोगों ने? अच्छा, ये जो अभी जो सेशन चल रहा है, ये 4 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप दोबारा मुझे रिज्वाइन कीजिएगा, मैं दोबारा आप लोगों को ज्वाइन करूंगा, ठीक है बच्चे। मैं अब इसको जो है वो खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। सबने लिख लिया है? जी सर। ये आप जर्नल के अंदर इसको लिखना है आप लोगों को, सही है बच्चे?